हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन्स। आज हम ऑक्साइड की बात करेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्साइड में सिंपली अगर ऑक्साइड की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल की बात अगर हम कहें, यहाँ पर आपको मेटल नॉन मेटल सब मिलते हैं, लेकिन अगर हम बाइनरी कंपाउंड्स की मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन आपका एक नॉन मेटल है और ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। और इसका ऑक्साइड किस टाइप का होता है ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तीन टाइप की ऑक्साइड बनाएगा। आपको बेसिक की बनाएगा, एसिडिक बनाएगा और एम्फोटेरिक की बनाता है, यानी कि तीन के तीन नेचर होते हैं ऑक्साइड के। तो अगर बेसिक किसे कहेंगे हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या होगा, तो देखिए बेसिक ऑक्साइड मीन्स क्या है, बात समझना। बेसिक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बेस बनाएगा जो। एन ऑक्साइड इज सेड टू बी बेसिक इफ इट कंबाइंस विद वाटर। जैसे सपोज के लिए इसका ऑक्साइड है, मैंने सोडियम का ऑक्साइड ले लिया, Na2O ले लिया। जब ये क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है। अब बताइए, ये वाटर के साथ कंबाइन होगा और इसे मैं बेसिक बोल रहा हूँ, तो क्या फॉर्म करेगा? ये सिंपल सी बात है, ये बेस फॉर्म करेगा। तो ये बेस आपका फॉर्म करेगा NaOH। इसने एक बेस फॉर्म कर दिया, इसे हम बोलते हैं NaOH। तो बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या है? एक ऐसा ऑक्साइड जो क्या करता है, वाटर के साथ जब कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद हमें क्या देता है, बेस देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। तो हम सिंपल है, एन ऑक्साइड इज सेड टू बी बेसिक इफ इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म अ बेस। अल्काली मेटल्स, अल्काली अर्थ मेटल्स, इसमें आप बेरिलियम को छोड़ लेंगे। बेरिलियम नहीं इस टाइप की प्रॉपर्टी दिखाता है। तो अल्काली अर्थ मेटल और अल्काली अर्थ मेटल जितने भी और होंगे, और जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स हमारे होते हैं सब बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। चाहे आप मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लीजिए, चाहे आप आयरन का ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है ना। ये सब जितने होंगे ये सब आप क्या करेंगे, बेस फॉर्म करेंगे वाटर मिलने के साथ। तो बेस फॉर्म कर रहे हैं, डेट मीन से क्या है, बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। अब सिंपली ऐसी एक चीज और आती है, इसे हम बोलेंगे एसिडिक। तो आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ये चीज है क्या। अब एसिडिक ऑक्साइड की बात यहाँ पर होगी तो वही चीज बात है, एन ऑक्साइड विच कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड एन एसिडिक ऑक्साइड। अब आपने कोई फिर से आपने कोई पकड़ लिया, आपने मैंने सपोज के लिए SO2 पकड़ लिया, ये सल्फर का ऑक्साइड है और इसमें मैंने वाटर के साथ ऐड कर लिया। तो अब क्या बनेगा, अगर ये क्या दे रहा है, मुझे एसिड दे रहा है, तो क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो इसने दे दिया H2SO3 दे दिया, ठीक है, यानी इसने सल्फ्यूरियस एसिड दे दिया। सल्फ्यूरियस एसिड दे दिया, इसका मतलब है कि एसिड दे रहा है भाई। और अगर एसिड दे रहा है इसका मतलब है ये क्या होगा आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो आप में जो ऑक्साइड होते हैं, द ऑक्साइड और नॉन मेटल्स आर एसिडिक। ये याद रखना, जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या देते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के मैंने सल्फर ले रखा है, इसमें आप नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले सकते हैं, आप फास्फोरस का ऑक्साइड ले सकते हैं, आप कार्बन का ऑक्साइड ले सकते हैं, आप क्लोरीन का ले सकते हैं। जो नॉन मेटल के जो होते हैं इसमें ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड कहने का मतलब है आपने कार्बन का ले लिया, या आपने सपोज के लिए आपने फास्फोरस का ले लिया। जैसे आप फास्फोरस का ले लीजिए, आप P4O10 वाला ऑक्साइड ले लीजिए और इसको वाटर के साथ ऐड कर लीजिए। वाटर के साथ ऐड करने के बाद ये क्या देगा, आपका फास्फोरिक एसिड देता है, H3PO4 दे देता है। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। बहुत बार आता है और बहुत बार आपको समझ में भी आ रहा होगा कि नॉन मेटल वाला जो होगा वो क्या देगा आपको, एसिडिक नेचर का होगा, और जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो क्लियर होगा मैं, यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे क्या होंगे, वो आपके किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ओके, अब ये तो क्लियर हो गई बातें, इसको मैं बैलेंस भी कर दे रहा हूँ। ये है आपका। इसमें अब एम्फोटेरिक क्या है फिर, अब एम्फोटेरिक को भी देख लेते हैं एक बार। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की यहाँ पर को बात हो रही है, ठीक है। एम्फोटेरिक यानी कि जिसके पास दोनों टाइप का नेचर होगा, यानी कि ऑक्साइड विद रिएक्टिव विद बोथ एसिड एंड बेस। जो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक कहलाते हैं, ठीक है ना। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स दैट आर ऑन द बॉर्डर लाइंस ऑफ मेटल और नॉन मेटल। यानी कि यहाँ पर किसकी बात होगी, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की, यानी कि मेटलॉइड्स की बात हो रही है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आते हैं मेटलॉइड्स, यानी कि आप जानते हैं एल्यूमिनियम होगा यहाँ पर कोई इस टाइप की, यानी कि आप ऐसे लेंगे जो क्या होते हैं, जो दोनों टाइप के नेचर दिखा देंगे। यानी कि जनरली एक बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोला जाता है इनको। ये क्या होता है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स किसके बीच के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच के, ठीक है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, टिन है, लेड है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट रहते हैं पीरियोडिक टेबल पर, ये बॉर्डर लाइन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जैसे सपोज के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करूं, Al2O3 की बात कर रहा हूं, प्लस यहाँ पर को मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर को मैंने HCl कर दिया, HCl भी ऐड कर दिया, और मैंने यहाँ पर को वाटर भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, जो ये देगा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड टाइप का दे देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर को AlH2O होल 6 और यहाँ पर को +3 दिखा दिया। यहाँ पर को मैं इसे बैलेंस भी करता हुआ जा रहा हूँ, Cl-6 यहाँ पर को हो गया
9 ये हो गए और 6 ये हो गया। अब देखिए ये किस नेचर का है आपका, ये बेसिक नेचर का है आपका। क्यों है बेसिक नेचर का? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है आपका, एल्यूमिनियम आपका है मेटल, और मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है, ये आप जहाँ भी पढ़ा है आपने, वो क्या होता है बेसिक नेचर का होता है भैया। अगर हम उसे बेसिक नेचर की बात करें, बेसिक हो गया, आपने ऐड किया इसको एसिड इसके साथ ऐड किया, तो ये किस नेचर का दिखा रहा है, हेक्सा एक्वामीन। ये अभी आपको समझ में आएगा नहीं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम आयरन थर्ड जो होता है इसमें, इसके नाम बोला जाता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता है, ठीक। तो ये आपके एम्फोटेरिक है। इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्टिव विद एसिड और बेस, ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा है आपने H2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड है भाई, ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना तो बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड, लाइक H2O होता है ऐसा, इसमें N2O भी होता है न्यूट्रल। अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल, अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड की बात यहाँ पर को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर H2N2 होगा, NO भी आता है ऐसा, CO में भी ये कैपेसिटी होती है, और बहुत सारे होते हैं ऐसे जिनमें ये कैपेसिटी होती है न्यूट्रल ऑक्साइड्स के पास, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या थे, ऑक्साइड थे, जिन्हें हमने कैटेगरी में बांटा, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक न्यूट्रल ऑक्साइड में बांटा, ठीक है ना। इसमें कुछ मिक्स ऑक्साइड भी होते हैं। मिक्स ऑक्साइड करने का मतलब है जो कंसिस्ट करते हैं, किनको कंसिस्ट करेंगे इसको तो समझ लेते हैं। मेटल ऑक्साइड विच कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल मेटल ऑक्साइड विद द मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आर कॉल्ड, वो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में कैरी करता है, तो मिक्सड भी होते हैं, इन्हीं के अंदर से बने हुए रहते हैं। सिंपली जो इसमें है वो है आपके 3 टाइप के, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। न्यूट्रल भी होता है इसका यूज में, ठीक है। अब अलोंग द पीरियड देखेंगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन गिवन पीरियोडिक टेबल, द नेचर ऑफ ऑक्साइड शो अ ग्रेजुअल वेरिएशन फ्रॉम स्ट्रांगली बेसिक थ्रू एम्फोटेरिक। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मेटल है, आप जानते हैं मेटल है, तो भाई वो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक ऑक्साइड देगा। अगर वो नॉन मेटल है तो एसिडिक देगा, और जो एम्फोटेरिक बॉर्डर लाइन होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो आप उसको अलोंग विद ऐसे आप उसको चला सकते हैं। ऐसे मैं सपोज के लिए बोलूँ, आप जा रहे हैं सोडियम से, आप सोडियम से चलते हुए जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, आप क्लोरीन तक जा रहे हैं, इस अलोंग जा रहे हैं, तो सोडियम आपका क्या होगा, स्ट्रांगली बेसिक होगा, लेकिन क्लोरीन आपका क्या होगा, अगर मैं क्लोरीन क्या होगा, वीक बेसिक होगा। लेकिन होगा क्या, अगर ये वीक बेसिक है, इसका मतलब क्या, अगर आप अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, सोडियम क्या है, सोडियम का जो ऑक्साइड होगा, मैं Na2O की बात कर रहा हूँ ऑक्साइड के, ये क्या है, स्ट्रांगली बेसिक है, क्योंकि इसका जो ऑक्साइड होगा क्या होगा, स्ट्रांग बेसिक होगा। ये बात समझ में आना, ये स्ट्रांग बेसिक है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन तक बढ़ रहा हूँ, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा क्या होगा, वो वीक बेसिक होगा, लेकिन क्या होगा, स्ट्रांग एसिडिक होगा। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रांग एसिडिक होगा, और ये क्या होगा, स्ट्रांग बेसिक होगा, ठीक है ना। बीच में जो आएंगे वो आपके क्या होंगे, बॉर्डर लाइन होंगे। जैसे आप फास्फोरस आ गया, कोई दूसरा आ गया, तो क्या होंगे, वो मॉडरली एसिडिक या बेसिक होंगे, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रांग एसिड, यानी कि शुरुआत में आपको मिलेगा स्ट्रांग बेसिक मिलेगा आपको अल्काली और अल्काली अर्थ मेटल में, और लास्ट में आपको मिलेंगे स्ट्रांग एसिडिक मिलेंगे। क्लियर है। तो आज हमने जाना ऑक्साइड्स के बारे में, और किसके ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऑक्साइड के बारे में जाना, और इसके नेचर की बात की हमने। तो इसमें बहुत सारे इसके नेचर और होते हैं इनके, आप एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर, ठीक है ना। न्यूट्रल आता है, अगर +1 होगा, तो यानी कि एक ही के बारे में कैसे आप बात कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज एट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द नॉन मेटल इंक्रीजेज, अगर नॉन मेटल के ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, उनका क्या हो रहा है, उनका एसिडिक कैरेक्टर ही बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर N2O की बात कर रहा हूँ, N2O में +1 है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब NO में क्या हो जाती है, +2, तो ये भी न्यूट्रल है। लेकिन जैसे जैसे हम पहुंचते हैं N2O5 में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाती है आपकी +5। अब +5 होगी, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही, बढ़ रही है, सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन के, यहाँ पर को ऑक्साइड बढ़ते चल जा रहे हैं, तो यहाँ पर को +5 होगी ऑक्सीजन स्टेट। और ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, नॉन मेटल की जो आपके क्या होगा, नॉन मेटल है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता चल जाएगा, तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ये सब कंपटीशन में भी आता है, इस चीज की बात को भी समझना। ऐसा ही डी ब्लॉक के लिए भी आपको होता है। डी ब्लॉक आप देखेंगे, MnO देखेंगे, +2 है, बेसिक है, लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी, तो वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमने जो जाना, हमने ट्रेंड भी जाना, हमने ऑक्साइड के बारे में भी जाना। अब इसको आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये होते क्या हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हो गया आपका ऑक्साइड्स, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ओजोन की। ओके, थैंक यू।